नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रिका यादव गाजीपुर आप लोगों के बीच में। इस समय लगन भी है, काफ़ी व्यस्तता भी है। जब व्यक्ति काम करता है तो फुर्सत नहीं मिलती है, और जब फुर्सत नहीं मिलती है तो आप लोगों के बीच में मिलने का समय भी नहीं मिल पाता है। और जब हम लोग खाली रहते हैं तो कुछ न कुछ राजनीतिक चर्चा पर्चा हो जाता है। और राजनीति में तो आप जानते हैं, चर्चा पर्चा और खर्चा, ये तीन चीज़ें जरूरी है। और इन तीन चीज़ों के लिए आज जैसे राजनीति में जब से आर्थिकरण हो गया है तो अर्थ वाले लोग, पूंजीपति लोग राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। अब देखिए, चुनाव आ गया, अभी आप जिला पंचायत का चुनाव आपके बीच में होगा, ग्राम प्रधान बीडीसी का चुनाव आपके बीच में होगा। ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे जिनको आप कभी देखे नहीं। ठीक उसी तरह विधानसभा में भी कुछ ऐसे गिने चुने चेहरे हैं जो जनता के बीच में दुख सुख में, पार्टी कार्यालय, जो दल की नीतियां हैं, उन सब पर हमेशा चलते हैं, लोगों के बीच में लगातार चलते रहते हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं, वो केवल उनके दिमाग में यह बैठ गया है, खूब रुपया कमा लूं। जब रुपया हो जाएगा तो चुनाव में हम आएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, और जीते भी हैं। जैसे आप जिला पंचायत सदस्यों को देखिए, विधानसभाओं में भी कुछ लोगों ने पैसे के बदौलत चुनाव जीते हैं। ये देखिए, प्रमोद सिंह यादव जी दिख रहे हैं, शिव पूजन यादव, ये देखिए जिला पंचायत है, सदस्य वर्तमान में है, पुनः फिर चुनाव आप लोगों का होने जा रहा है। हम तो मित्र आज कुछ ऐसे मन में आया, दो तीन घटनाएं घटी, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर। एक तो मर्दा की घटना है घटी, मैं उस घटना से भी मर्माहत और दुखी। मैं उस मृतक परिवार के साथ हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतक परिवार को एक सहन शक्ति दे और उस मृत आत्मा को शांति प्रदान करें, और हे ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आया, मुलायम सिंह यादव, ये मुलायम यादव जी हैं, बहुत अच्छा कि लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। जरा सोचिए, शिव पूजन यादव पांचू जी, यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है, इतना कमजोर जिला अध्यक्ष तो हमने 30 साल के रिकॉर्ड में कभी नहीं देखा। एक पत्र आता है धर्मेंद्र यादव जी के नाम से, उस पत्र को वापस करके फिर कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम आते जिनकी संख्या 7 है, अशोक यादव जी, फिर उस दोबारा पत्र को वापस करके 11 की कमेटी आती है, फिर 11 के कमेटी के बाद जिला अध्यक्ष लिखता है पूरे जनपद के सभी लोग इस तारीख को वहां पहुंचे। अभिषेक यादव जी, जरा इससे कौन सा तुम संदेश भेजना चाहते हो? क्या सहयोग करना चाहते हो? और एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इन पर एफआईआर होना चाहिए, इन्होंने कार्यक्रम को कराने में कोई परमिशन नहीं लिया था, इन्होंने ये किया वो किया, ढोंगी है तमाम। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने स्तर से अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। अब जरा सोचिए कि इस पर क्या होना चाहिए। ये नगेंद्र यादव गाली से तो अब कहीं ना कहीं देखिए, आदमी, गलतियां तो इंसान से होती हैं, और कुछ गलतियां जानबूझकर की जाती हैं जो आज हो रही हैं। ये उपेंद्र यादव जी हैं, जोगिंदर यादव जी सौरी की धरती से,
राम निवास जी, आप तो अच्छे कवि भी हैं, और एक कवि हमारे जनपद के बड़े नेता, उन्होंने तो गाना ही गा दिया। बताइए, इतने पुराने बुजुर्ग होने के बाद कौन सा कार्य करना चाहिए? देखिए, आज जब मती मार गई है, हम सत्ता में नहीं है, अजीत यादव जी सत्ता में नहीं है, सत्ता में आना कैसे चाहिए इस पर चिंता नहीं है। इस बात की चिंता लोगों को है, मेरा टिकट फाइनल हो जाए, मैं चुनाव लड़ूं, मैं विधायक हो जाऊं, मैं सांसद हो जाऊं। दो तरह के लोग हो गए हैं, एक चुनाव लड़ने वाले हो गए, एक चट्टी चौराहों पर बहस करने वाले। तो चुनाव लड़ने वालों का तरीका ये है, कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, भाड़ में जाए, कोई मर जाए, जिए, जीने से पहले कोई पूछने वाला नहीं है। और जो मजबूत लोग हैं, अगर कोई गरीब कमजोर इस तरह के संवेदना में है, 1 रुपया देने वाले भी नहीं है, फोटो 1000 बार खिंचाने वाले हैं। अब सिंह जी, आपकी बात सही है, 1000 बार फोटो खिंचाएंगे, लेकिन उस गरीब आदमी के लिए 10 रुपया नहीं देंगे। और कोई बड़ा नेता अगर दल का नेतृत्व पैसा देता है, उसको भी अपना पैसा बना करके भावकाल बनाते हैं। राजेंद्र सिंह जी, आपको भी नमस्कार। तो एक पोस्ट में देख रहा था, मेरे पोस्ट पर कमेंट आया था, हरिनाथ राजभर जी बड़ा अच्छा पोस्ट किए थे। देखिए, आज जो है सही बात लोग कहते नहीं है, हमेशा नेतृत्व को जो है गुमराह करके राजनीति की जा रही है, और नेतृत्व को मैं बार बार अवगत कराता हूं। मैं नेतृत्व को मैं भी कहता हूं, लेकिन नेतृत्व इन्हीं लोगों के भरोसे है। वो जानता है, नेतृत्व को भी पूरा भरोसा है कि इनके पास पूरा वोट है। जैसे किसी सांसद विधायक को देख लीजिए, वो जानता है कि गांव का प्रधान पूरा वोट प्रधान ही लेकर के रखा है, और प्रधान को ही सपा बसपा भाजपा हर दल के लोग जो है पूछेंगे। ये सुभाष यादव जी, आपका भी पोस्ट में देखा था, कमेंट भी किया था। संजय यादव जी, आप भी रूहीपुर से, जंगीपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जंगीपुर है कि लोग, मुझे तो समझे में नहीं आता है कि हमारे सामने क्या बतियाते हैं, वहां क्या बतियाते हैं। यहाँ के लोगों को पहचानना बड़ी मुश्किल है। आजमगढ़ के लोगों को पहचान लेंगे, बलिया के लोगों को पहचान लेंगे, लेकिन जंगीपुर विधानसभा के लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। संजय यादव जी, अर्जुन यादव जी, ये तमाम। तो मैं मित्रों, और एक चीजें और बता दूं, गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, अनिल राय जी आपको भी नमस्कार, ये बात राजनीति में सबका है। ये awamkhabar.com, आप यशवंत जी देखिए, यशवंत जी भी एक अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे परिवार से। विनोद सिंह जी भी, आपको भी शानदार साथी नमस्कार। तो मित्रों, आज जो कहते हैं कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, और आज कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी तब होता है जब चुनाव आता है। जैसे चुनाव बीत जाता है तो कार्यकर्ता पॉलीथीन की थैली हो जाता है। चुनाव से पहले विनोद जी कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी, चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ता पॉलीथीन की थैली है। जरा सोचिए। अजीत यादव जी, बहुत अच्छा। अभिषेक जी, ये सत्यप्रकाश तिवारी जी, आपको भी नमस्कार। आप सभी लोग कम से कम सोशल मीडिया पर, मैं तो चाहता हूं नौजवान साथी को, जो पढ़े लिखे विद्वान, अपने विचारों को व्यक्त करें। जब तक हमारा संवाद आपसे नहीं होगा, हमारा आपसे विचार नहीं बनेगा, हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। आज के कार्यकर्ता और 30 साल पहले के कार्यकर्ताओं में देख लीजिए, जिन कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूं जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो अबूत पर कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन नेतृत्व के सामने लोगों को पता है कि जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमको पहचानेगा
तो गांव के लोग पहचाने या ना पहचाने, जिले के लोग पहचाने ना पहचाने, इसका क्या मतलब है? नेतृत्व पहचानता है ना। तो नेतृत्व को फोटो दिखाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए लोग 2, 4, 5, 10 हजार रुपया फूक करके जाते हैं। सुभाष यादव जी भी हैं। तो मित्रों देखिए, मैं आया, सुभाष यादव जी प्रधान है। हम भी अपने गांव में देखो मित्र, बड़ी मेहनत से प्रधान जी एक सड़क ले गया था, वो जिला पंचायत से। लेकिन मेरे गांव का एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग प्रधान जी थाने का दलाल कहते हैं। उसकी दलाली की स्थिति ये हो गई है कि जब बसपा की सरकार थी तो बसपा में, सपा की सरकार थी तो सपा में, भाजपा की सरकार आज है तो भाजपा में। दरोगा सिंह यादव जी, यशवंत जी, ये प्रशांत यादव जी हैं। और वह 2.5 बीघा खलिहान प्रधान जी कब्जा किया है। लेखपाल भी झूठ बोल रहा है, एसडीएम भी झूठ बोल रहा है, कानको भी झूठ बोल रहा है। और वह जिसने कब्जा किया है, लेखपाल ये कहता है और एसडीएम कह रहा है कि उस पर 67 का मुकदमा है। लेकिन मैं तो जानता हूं मित्रों कि 67 का मुकदमा जिन पर पक्का निर्माण उतने अंश पर मुकदमा है, शेष जमीन को खाली। लेकिन खाली तो इन लोगों ने कागज में कराया है, लेकिन मौके पर इस थाने के दलाल ने जो है पूरी जमीन को कब्जा कर रखा है, वो किसी को आने जाने नहीं देता है। यह बार बार मैं कह रहा हूं प्रशासन को। इसमें बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो हमारे परिचित थे, पैरवी कर रहे थे, हमने पूछा, फोन तक नहीं उठाए, भाग खड़ा हो गई। जो व्यक्ति कब्जा किया एसडीएम के चैम्बर में मिला, मैंने एसडीएम से कहा था कि वह सामने बैठा है, बाहर है, बुला लीजिए। भाग खड़ा हुआ व्यक्ति। लेकिन आज जो है ऐसे लोग, जिन लोगों ने ठीक से अवैध रूप से, गलत ढंग से जमीन कब्जा किए हैं, वो बीजेपी के लोगों से सहयोग करके और घूम रहे हैं। इन बातों को मैंने कई लोगों से कहा था, बीजेपी के 1 दर्जन लोगों से कहा कि समझाइए, रास्ता बनने दीजिए। लेकिन अब जरा सोचिए कि जब डीएम ऑर्डर करता है और उसको सन्नी यादव जी, यह डीएम झूठा रिपोर्ट लगाता है, झूठ बोलता है, मौके पर जाता नहीं है। ऐसे हालात है उप जिलाधिकारी जखनिया महोदय का। लेखपाल और कानको जन सुनवाई पोर्टल पर दर्जनों प्रार्थना पड़े, मैं डाला हूं फिर से। मैं एक दिन फिर आप लोगों को लाइव आके उसी प्रमाण पत्र को जन सुनवाई पोर्टल पर जो पड़ेगा मैं दिखाऊंगा इसकी रिपोर्ट इन्होंने क्या लगाया है। तो मित्रों, ऐसे लोगों पर मुझे तरस आता है, कभी कभी मैं चर्चा कर देता हूं। राजेंद्र सिंह जी, आपको भी नमस्कार। अब हाजी की जरूरत तो बहुत कहानी हमने सुना है। अजीत यादव जी, यह संगठन जो मैं पहले बताया था ना, यह जिले के गिने चुने 2-3 लोगों के मुट्ठी में पूरा समाजवादी पार्टी चलता है। और जब मैं बोलता हूं तो ये 2-3 लोग जो गिने चुने हैं, वह जा करके राष्ट्रीय नेतृत्व को कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पर कह देते हैं। और इन 2-3 लोगों के गिने चुने लोगों का जब पूरा सोशल मीडिया का पूरा जिला देखता है, ये जिला पंचायत जिले के विधान परिषद जिले के सारा चुनाव ये लोग बीजेपी को जिता देते हैं। इसके बाद भी कहते हैं कि दल का हम ईमानदार हैं और चंद्रिका यादव अनुशासनहीनता करता है। और नेतृत्व भी इन लोगों पर भरोसा कर देता है, पिंटू यादव जी। तो अब कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी, कार्यकर्ता अपनी बात को कहा कौन सुनने वाला है? विधायक बना दीजिए, विधायक कहता है कि आप। लेकिन हम लोगों तो देखिए, साइकिल एक ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी मजबूरियां हैं कि हम लोग साइकिल को वोट देते हैं, देंगे। साइकिल पर झंडा और गाड़ी पर झंडा साइकिल का लेकर के चलती है। लेकिन जिनको हम लोग जिताते हैं वह सोचता है कि ये इनकी तो मजबूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप हमको वोट नहीं देते हो, आप अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को देते हो। और इसी का वो नाजायज फायदा उठा करके हम जैसे, आप जैसे जो कार्यकर्ता है उनको ये कमजोर करते हैं और अपने ताकतवर और मजबूत बनते जाते हैं। किसी का इतिहास देखिए ना, जो साइकिल ठीक से नहीं था उसके पास आज जहाज से यात्रा करने की क्षमता रखता है। जो ठीक से मोटरसाइकिल में तेल भरवाने की, जिसकी अपना खुद की गाड़ी नहीं थी, जीप नहीं थी,
वो आज महंगी महंगी फॉर्च्यूनर से चलता है। कौन है ये लोग? जब से राजनीति का आर्थिकरण हुआ है मित्रों, कार्यकर्ता जो है पॉलीथीन की थैली हो गया है। लेकिन मैं उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान करता हूं मित्रों, जिस हम संविधान की बात करते हैं, जिस हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस शिक्षा की बात करते हैं, जिस महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, इस पर ये लोग क्यों नहीं चर्चा करते? संजीत यादव जी, इस पर चर्चा करना चाहिए। हमारा बूथ मजबूत है कि नहीं? अब जरा सोचिए, मैं देखता हूं जो व्यक्ति कभी बूथ पर खड़ा नहीं होता है वो 403 में 400 सीट कहता है कि हम जिता देंगे। सोशल मीडिया पर भी लिखते, मैं पूछ दूं कि आपके बूथ का बूथ अध्यक्ष कौन है तो पता ही नहीं। तो मित्रों, आज तो हमने बातें कहा, अब परिवर्तन जंगीपुर में संजय यादव जी, लोहिया जी ने भी कहा था, अमरनाथ यादव जी, लोहिया जी ने ये कहा था मित्रों, हम जिस पार्टी के हैं वो पार्टी लोहिया जी के सिद्धांत पर चलती है। लोहिया जी ने कहा था ये जो रोटी है ना, ये तवे की रोटी जो होती है, अगर उसको पलटा न जाए तो रोटी जल जाएगी। ठीक उसी तरह ये जो जनप्रतिनिधि है इनको भी बदलते रहने की जरूरत है, सत्ता को भी बदलने की। सत्ता में अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो वह सत्ता एक दिन तानाशाह बन जाएगी, एक दिन हिटलर बन जाएगी। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। बात सही है संजय जी, मैं एक दलाल से परेशान हूं। जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की तो वही दलाल समाजवादी पार्टी में ठीक से एक दरोगा ने हमको बताया था कि जो कारखास होते हैं ना, 10,000 रुपया महीना दुल्लापुर थाने में चाय पीते थे। लेकिन उस दरोगा को जब जानकारी हुई, इन लोगों की चाय पीना बंद कर दिया। वो दलाली आज थाने पर नहीं दिखते हैं। लेकिन यह जो दलाल की मैं बात कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गया। क्योंकि ऐसे लोगों को तो रोजी रोटी चलाना है, सही बात कहने, इनकी जो आज की डेट में सही बात कहने को कोई तैयार नहीं है। सही वोट के लिए लोग जो है अपराधी का भी साथ देने को तैयार है। अब बात समाजवाद की करेंगे, बात जो है हम कहेंगे कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। तो लोहिया जी के विचारों को हम लोगों को अब जमीन पर लाना है, और अगर सत्ता को बदलना है तो त्याग उनको करना पड़ेगा जो जनप्रतिनिधि की कुर्सी पर बैठे हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरे को मौका नहीं देंगे तो दूसरा आपके लिए चाहे दल के लिए क्यों चलेगा। संजय जी, जंगीपुर से तो मैं खुलेआम कह रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव जी से कह रहा हूं कि मुझे टिकट चाहिए 27 में। 30 साल हो गया और चुनाव तो लड़ेंगे हम लोग। परिवर्तन तो होना है। परिवर्तन ये हम लोगों का क्या प्रकृति का नियम है चंद्रशेखर जी, परवेज अहमद जी, और किसी का कोई बपौती नहीं है। हमेशा परिवर्तन हुआ है और 27 में परिवर्तन आपका होगा। जंगीपुर से कोई विधायक और होगा, ये मैं खुले कहता हूं। और परिवर्तन हम आप नहीं करेंगे, दूसरा कर देगा परिवर्तन। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। चंद्रशेखर यादव जी सलाह को मैं खुलेआम विरोध करता हूं। जिनका विरोध है तो है, जिनका समर्थन है तो है, जिसके साथ है तो है, जिसके साथ नहीं है तो नहीं है। और सोशल मीडिया तो हमारा एक, हम लोग साइकिल पर वोट देने वाले लोग हैं, साइकिल पर वोट देते हैं। लेकिन उनसे पूछिए जो साइकिल कहते हैं कि हम दल के वफादार हैं, भाषण देते हैं, सदन के अंदर वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के हम वफादार हैं। बहुत अच्छा अभिषेक जी, बहुत अच्छा, शानदार, चापे रहो भाई। ऐसे ही कार्यकर्ता नौजवानों की जरूरत है। सबको अवसर मिलना चाहिए। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है, उनको भी अवसर। बहुत से लोग आए हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर बार बार एक ही पद पर बैठा रहेगा तो लोहिया जी ने कहा था ना कि वह तानाशाह हो जाएगा, और वह तानाशाही आपके जनपद में दिख रहा है।
किसी का मजाल नहीं है। मैं एक दिन पोस्ट लिखा था अमरनाथ यादव जी, जितने लोगों को आपने दल से निकालते हुए देखा है और जितने दल से निकलवाया वो उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पैसा तो खूब है, हिम्मत नहीं है कि अलग से हट के लाइन खींच करके रेखा और राजनीति कर दें। राजनीति में भी गुलामी। संजीव यादव जी अब देखिए, लोग भेड़ बकरी की तरह राजनीति, अरे जिन्हों राजनीतिक व्यक्ति जो होगा वो रखा खींच करके राजनीति करता है। और आज गुलामी करने वाले भी कहते हैं कि मैं अपने दम पर राजनीति करता हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। लेकिन उठा के देखा जाए वीडियो और फोटो इन लोगों के साथ, वो भी कहते हैं कि मैं। तो मित्रों आइए, नितिन यादव जी देखिए, नौजवान साथी छात्र ने संघ के जो अध्यक्ष थे, मैंने एक बार सूची बनाया था 35 छात्र संघ के अध्यक्षों की, और आज अगर अंगुली पर एक दो गिना जाए तो कई छात्र नेता का आता पता नहीं। सब बेचारे इसके वजह से या तो इन लोगों ने अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ा, या तो इन लोगों को दबा दिया गया। तो आइए, अभी तो 26 दिखाई दे रहा है, 26 अभी ग्राम प्रधान और जिला पंचायत का चुनाव होगा। 26 के बाद जो आपको झलक दिखेगी वो 27 होगी। और जब चारपाई को भुना जाता है ना, तो एक तरफ जितनी बढ़िया चारपाई भुनेंगे उतनी ही सुंदर जो है दूसरे तरफ भी भुना जाएगा। और जो लोग कुंडली मार के बैठे हैं कि कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, हम टिकट लेकर के आए वोट ये देंगे, अब 20-25% 20 से 25% प्रतिशत कार्यकर्ता ऐसे हैं, वह वोट जो है आपके टिकट के ले लेने से नहीं, वो अभी फैसला लेना जानते हैं। जनपद का विकास कौन करेगा, प्रदेश का विकास कौन करेगा। कुछ लोग तो इस तरह भी कहते आए हैं, इसका लाभ उठाए हैं कि ऊपर देखना है, आपको ऊपर दिखाते हैं और अपने लोगों को नीचे दिखाते हैं। लेकिन यह भी पर्दा खुल उठ चुका है। धर्मेंद्र यादव जी, तो मित्रों एक अजीत पत्रकार है, बहुत शानदार साथी, अच्छी चीजें। मैं पत्रकारों से भी आह्वान करते कि मित्रों, पत्रकार तो समाज का चौथा स्तंभ होता है, तीसरा नेत्र होता है। अपनी बात को दमदारी से रखिए। आज पत्रकारों में जो लोग गोदी मीडिया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार कहीं न कहीं अपने रास्ते से भटका है और सत्ता के लोग कहीं न कहीं पत्रकारों को दबाया है। जो पत्रकार अगर सही बात कह देता है तो उसको उसकी पत्रकारिता खत्म कर देते हैं या हटा देते हैं। रवायत राजभर जी, तो हमेशा देखिए सत्य की हमेशा जीत हुई है। अरे उनको देखिए, भगत सिंह को देखिए, खुदीराम बोस को देखिए, तमाम लोग थे, सुखदेव राजभर को लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। आज उनकी देन है कि हम लोग बोल पा रहे हैं। सुभाष यादव जी, तो मित्रों राजेश यादव जी, तमाम साथी हैं, तो सही बात को कहना चाहिए। आज संविधान, हम आरक्षण की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं। जिनको हमने इन बातों को उठाने के लिए मुद्दा दिया, वह आज खुद मुद्दा विहीन बन के घूम रहे हैं। सरकार ने तो विपक्ष इनको काफी मुद्दा दिया है। विनोद यादव जी, टिकट तो हमने 2 बार लोकसभा का मांगा है। जंगीपुर पिछली बार मांगे थे, हम ही नहीं थे, मेरे साथ छात्र नेता बजरंगी यादव जी थे, अभिषेक यादव जी थे, प्रवीण यादव पूर्व प्रमुख बिरनो, और मैं भी था। मांगने में हम लोग पीछे नहीं है, लेकिन जो तराजू का पैसा है, जो लोग कहते हैं ना कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। अब रमेश यादव जी, पैसे से व्यक्ति की पहचान। अब कोई महंगी गाड़ी लेकर चला आ जाए और ऐसे लोगों पर लोग विश्वास कर लेते, भरोसा कर लेते हैं, और ऐसे लोग
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब टिकट नहीं मिलता है तो फिर गायब हो जाते हैं। तब हमारे और आप जैसे लोग चट्टी चौराहों पर बहस करते हैं कि सरकार बनाना है। नेटवर्क चला गया है विनोद जी। तो ये टिकट मांगने वाले बेचारे आएंगे, फिर आपको अच्छा को काम करने वाले को पीछे कर देंगे। और नेतृत्व भी कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं तो कैसे चुनाव लड़ोगे। तो अब अर्थ जरूरी है। अब राजनीति करती है तो बहुत लोगों के दिमाग में बैठ गया है, अब बूथ पर काहे को हम काम करें, काहे को हम संगठन में काम करें। जब पैसा ही चाहिए वो अभी अपना जाकर के बिजनेस में लगे। बहुत से मैं देख रहा हूँ, अब बहुत से ऐसे नौजवान हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मीटिंग में जहाँ 51 की कमेटी है, 150 एक दर्जन प्रदेश सचिव राष्ट्रीय सचिव है, लेकिन जब मासिक बैठक होती है तो गिनती के 20, 22, 18, 15 से ज्यादा किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। क्यों? वो पैसा कमाने में लगे हैं। ये पैसा रहेगा तो जिला पंचायत लड़ेंगे, पैसा रहेगा तो प्रधान की लड़ेंगे, पैसा रहेगा तो विधानसभा और लोकसभा लड़ेंगे। अभी आ गया चुनाव, देखिएगा बहुत से लोग महंगी महंगी गाड़ियों से आएंगे और बताएंगे कि हम ही लड़ने लायक है। और यही जनता जो रोज कोस रही है, कल कहेगी कि इन्हीं को टिकट मिलेगा तो हम जिताएंगे। चंदन राय सैदाबाद से बहुत अच्छा शानदार। रमेश यादव जी, आप सभी लोगों को हमने अपने विचारों को रखा। देखिए मित्र, मेरी बातें सही है। मैं इसलिए कहता हूं संगठन सर्वोपरि है और संगठन से मैं कह रहा हूं जनप्रतिनिधि और संगठन दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जनप्रतिनिधियों का भी परिवर्तन हो और संगठन का भी परिवर्तन। जनप्रतिनिधि संगठन के साथ काम करे और संगठन के व्यक्ति को भी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी मिले। अब एक ही जनप्रतिनिधि लगातार काम करेगा, एक ही जनप्रतिनिधि लगातार एक पद पर बना रहेगा तो संगठन में चलने वाला व्यक्ति कैसे चलेगा। ये मैराथन धावक धीरज यादव जी, आपको भी नमस्कार। तो जनप्रतिनिधि को भी संगठन की जिम्मेदारी दी जाए और संगठन के व्यक्ति को भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी दी जाए। इससे एनर्जी मिलेगी, एक दूसरे को बल मिलेगा और एक उम्मीद जगेगी चंदन जी, रमेश जी, कि कल मैं भी जनप्रतिनिधि बन सकता हूं। अब तो लोगों के दिमाग में यह बैठ गया है कि जब फला व्यक्ति को ही चुनाव लड़ना है तो हम काम क्यों करें। ये हर व्यक्ति के बात आई है, जब फला व्यक्ति को ही चुनाव लड़ना है तो हम बूथ पर काम करें। तो ये तो 2, 4, 10 लड़के खाने कमाने वाले बेचारे जो भावकाल के चक्कर में पड़े, ये दौड़ रहे हैं लेकिन ये बूथ पर खड़ा नहीं होते हैं। ये मेरा गारंटी है। जब तक आपका बूथ नहीं मजबूत होगा, बूथ का परीक्षण होना चाहिए। संगठन का, हम जिस संगठन में काम करते कम से कम संगठन को जानना चाहिए। अभी मैं देखा था एक 7 की कमेटी बना के जिला भेज रहा है, एक 11 की कमेटी बना के भेज रहा है, फिर कह रहा है कि पूरा जिला भर का लोग मर्दा नरवर में जाए। क्या करने जाएंगे भाई? अब इस बात को मैं कह दूंगा सही तो लोग कहेंगे कि इन्होंने ये विरोध कर रहे हैं। ये विरोध नहीं है। जो लोग मृतक परिवार हैं, जो गरीब कमजोर हैं, उनकी आप इतनी संख्या लेकर के जा रहे हैं, कितना मदद करेंगे ये अभी तो बताइए। ओपन करिए ना आप अपनी राजनीति की जो पराकाष्ठा है। नहीं, फोटो खिंचा के डाल दो कि हम तो उनके साथ खड़े हैं। अरे आपको क्यों उस पद पर, जिम्मेदार पद पर दिया गया है? कुछ तो चंदा इकट्ठा करके मदद करो। ऐसे घटनाओं पर जो है हम गरीबों की, कमजोर की मदद करें। तो इस तरह के लोग संगठन को लेकर चलेंगे तो संगठन कमजोर होगा। आइए मित्रों, हमारी तो हमने अपने विचारों को रखा। यह बातें कुछ लोगों को खराब भी लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी भी लगेगी, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बात समझदार हैं, उन्हें यह बात अच्छी लगेगी। लेकिन जो व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है, तलवे चाटता है, जिनके रहमो करम पर उनकी दाल रोटी चलती है, वो व्यक्ति कहेगा कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। ये विरोध नहीं है, किसी का सहयोग है, किसी की मदद है। तो अशोक यादव जी, ये तमाम साथी हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र यादव जी, आपको भी। जोगेंद्र जी है तौरी की धरती से, नगेंद्र जी, अभिषेक यादव, आप सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। आप सभी लोगों का हमने समझा। सुभाष यादव, तमाम साथी हैं,
रामनिवास जी, आपका भी मैं पोस्ट कमेंट पढ़ा हूँ। अब मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आइए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें और अखिलेश यादव जी को जो धोखा दे रहे, जो झूठ बोल रहे हैं, उनका भी पर्दा उठाइए। उनके बातों को सही बात अगर नेतृत्व तक नहीं पहुंचाएंगे तो कल सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि ये लोग जो है झूठ बोल करके सही बात तब तक अगर डॉक्टर से रोग के बारे में नहीं बताएंगे तो डॉक्टर जो इलाज कैसे करेगा, दवा कैसे देगा। तो इसलिए सही बात अगर नेतृत्व तक पहुंचेगा तो निश्चित है कि आने वाला समय आपका होगा। मित्रों, आइए हम एक दूसरे का सहयोग करें। हम समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद के जो विचारधारा है उन विचारों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ अपनी बात को हम विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। चंद्रिका यादव, गाजीपुर। शुभ रात्रि। थैंक यू।